श्रीगणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक महात्म व्रत कथा 19वां अध्याय। श्री सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि हे महाराज, श्री वामन भगवान ने राजा बलि से किस प्रकार 3 पग भूमि प्राप्त की और भगवान श्री विष्णु जी के चरणों से उत्पन्न श्री गंगा जी की कथा विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, महर्षि नारद जी ने जिस प्रकार यह कथा राजा पृथु को सुनाई थी, उसी प्रकार यह कथा मैं आपको विस्तार पूर्वक बतला रहा हूँ। आप ध्यान से सुनो। पूर्व समय में कश्यप नाम के एक ऋषि हुए हैं, जिनकी 2 पत्नियां थीं और वह दोनों दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थीं। एक का नाम दिति तथा दूसरी का नाम अदिति था। दैत्यों की माता दिति हुई और देवताओं की माता अदिति हुई। एक समय देवता और दैत्यों में किसी बात पर तकरार हो गई। भक्त प्रहलाद के पौत्र तथा विरोचन के पुत्र राजा बलि हुए हैं, जो दैत्यों के राजा बने थे। तब राजा बलि ने स्वर्ग लोक को जीतने का विचार कर अपनी बेशुमार दैत्य और राक्षसों की सेना लेकर भयानक आवाज करते हुए सीधे इंद्रलोक में पहुंच गए और इंद्रलोक में पहुंचकर चारों तरफ से इंद्रलोक को घेर लिया। जब इंद्र आदि देवताओं को यह पता चला, तब इंद्र और सभी देवता भी युद्ध करने के लिए तैयार होकर आ गए। उसके बाद सभी देवता और दैत्यों में एक महाभयानक युद्ध आरंभ हो गया। देवता राक्षसों के ऊपर और राक्षस देवताओं के ऊपर अपने भयंकर अस्त्र शस्त्र चलाने लगे। कितने ही देवता और राक्षस खून से लथपथ हो गए। मारो मारो, किसी को मत छोड़ो, मारो मारो की भयानक आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगी। यह भयानक युद्ध हजारों वर्षों तक चलता रहा। अंततः इस युद्ध में देवताओं की हार हो गई और दैत्यों की जीत हुई, जिस कारण सभी देवता देवलोक छोड़कर पृथ्वी पर आकर पहाड़ों की गुफाओं में छुपकर रहने लगे। राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। देवताओं की माता अदिति को जब अपने पुत्रों की हार की खबर मिली, तो वे अत्यंत दुखी हो गई। तब अदिति हिमालय पर्वत पर जाकर देवताओं की जीत के लिए और दैत्यों की हार के लिए भगवान श्री विष्णु का ध्यान कर घोर तपस्या करने लगी। कुछ वक्त तक फलाहार करके और कुछ वक्त वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर गुजारा करे। फिर अपने पैर के सिर्फ एक अंगूठे पर खड़ी होकर भगवान की तपस्या में लीन हो गई। अदिति की ऐसी घोर तपस्या देखकर राजा बलि अत्यंत चिंतित हो गए और उन्होंने अपने मायावी दैत्यों को अदिति के तपस्या में विघ्न डालने और उसे खंडित करने के लिए भेजा। दैत्यों ने आकर अदिति से कहा, हे माता, आप तपस्या करके इतना सुंदर शरीर क्यों व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हो? जो जीव अपने शरीर की रक्षा नहीं करता, उसे आत्मघाती और महापापी कहा जाता है। माता के बगैर सभी जीव मुर्दे के समान है। कोई भी दरिद्र या रोगी हो, वह माता के दर्शन करने से परम सुख पाता है। जिस घर में पतिव्रता स्त्री और प्यारी माँ ना हो, तो वह घर दुखों की खान कहा गया है। जिस प्रकार भगवान की भक्ति के बगैर धर्म व्यर्थ माना जाता है, स्त्री और पुत्र के बगैर घर व्यर्थ माना जाता है, इसी प्रकार माता के बगैर जीव भी व्यर्थ ही है। इसलिए माता,
आप अपने पुत्रों की रक्षा करो। दैत्यों की इन मीठी मीठी बातों का अदिति की तपस्या पर कोई असर नहीं हुआ। वह निरंतर अपनी तपस्या में ही लीन रही। जब दैत्यों ने काफ़ी प्रयास कर लिए तो उन्होंने सोचा कि हमारे सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। अदिति टस से मस नहीं हो रही और हमारी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही। तब अदिति को मारने का विचार किया और जैसे ही दैत्य अदिति को मारने के लिए आगे बढ़े, तभी वहाँ एक भयानक अग्नि प्रकट हुई जो हजारों योजन तक फैल गई और उन सभी दैत्यों को भस्म कर डाला। इस बात का अदिति को बिल्कुल पता नहीं चला कि क्या घटना घटी, क्योंकि वह तो भगवान विष्णु की तपस्या में लीन थी और उस तेज अग्नि का अदिति पर कोई असर नहीं हुआ। भगवान श्री विष्णु के सुदर्शन चक्र ने अदिति की रक्षा की थी। पद्म पुराण कार्तिक मास महात्म देवता और दैत्यों का युद्ध तथा देवी अदिति की कठिन तपस्या बाबत 19वां अध्याय समाप्त।